अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। शहर कायद में क्रिकेट का जुनून, सड़कों पर PSL की धूम, मैचेस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, ट्रैफिक प्लान जारी। हकीम सईद ग्राउंड की पार्किंग को सजा दिया गया, खिलाड़ियों के पोस्टर्स पार्किंग में आवेजा, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के आगाज से चंद घंटे कबल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पेशावर ज़ल्मी को बड़ा धचका, मैच से कबल ही कप्तान और कोच आउट। दोनों को फ्रेंचाइज बॉस से मुलाकात महंगी पड़ गई। बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी पर आइसोलेशन में भेज दिया गया। PCB ने खिलाड़ियों को एहतियात बरतने की वार्निंग दे दी। वजीर आजम की जानिब से अरकान असेंबली को तरक्याती फंड जारी करने का केस। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तलाफी नोट में कहा, वजीर आजम के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, गैर मुतवक्का तौर पर केस को खत्म कर दिया गया। एक जज को आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से रोका गया। डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली और शदीद बदनज़मी की शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का के इंतखाबी नताइज रोक लिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान अपने अमले के हमरा डस्का पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि NA 75 सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा जाहिर किया है। मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। पोलिंग मटेरियल में रद्दोबदल की सूरत में कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हमारे पोलिंग एजेंट के मुताबिक PTI 7000 वोटों से जीत चुकी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि एहतराम कानून का होगा, नून का नहीं। असद उमर बोले, PDM का मंशूरिया है, सिर्फ जीतने वाले नताइज को तस्लीम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मवाक़से का मुतालबा कर दिया। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, सदर ने रेफरेंस पहले सुप्रीम कोर्ट भेजा, फिर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। आइन के आर्टिकल 89 की खिलाफ वर्जी पर सदर के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। सेनेटर बाबर अवान ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया, कहा अपोजिशन सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक लाई तो हम नाकाम बनवाएंगे। सेनेट इलेक्शन में पैसे का लेन देन खत्म करना है। मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान करप्शन ने पहुंचाया है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 10-10 साल हुकूमत करने वाले मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद नहीं करा सकते। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली, साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी की नवाज शरीफ से बात करवाई। यूसुफ रजा गिलानी जेल में मियां शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी क़यादत की बैठक। गवर्नर पंजाब का लाहौर गुजरांवाला डिवीजन के MNAs के एजाज में इस्तकबालिया। हफीज शेख और शफकत महमूद भी शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सरवर ने कहा, PTI में इख्तलाफ की बात में कोई हकीकत नहीं। अब्दुल हफीज शेख का कहना था, ख्वाहिश है सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो। वजीर तालीम शफकत महमूद बोले, नून लीग जीत जाए तो सब ठीक, हार जाए तो धांधली हो जाती है। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई और भोंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक इलेक्शन चोरी होता रहेगा मुल्क नहीं चल सकता। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुकाबले में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमरीकी सदर जो बाइडन का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अमरीकी हुकूमत ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सलामती कौंसिल के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। PSL का आगाज खत्म हुआ इंतजार, एक्शन होगा लगातार, हर खिलाड़ी हर बॉल की हर पल की खबर। जानिए BTV के नए शो क्रिकेट हंगामा में। होगी क्रिकेट पर बात सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद, नसीम राजपूत और मेजबान तौकीर खालिद के साथ। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के लिए पेशावर ज़ल्मी का ऑफिशियल एंथम ज़ल्मी किंगडम रिलीज कर दिया गया। ऑफिशियल एंथम की वीडियो में ज़ल्मी एम्बेसडर्स तुर्किश अदाकार इसरा बलचेक, माहिरा खान, हानिया आमिर और अली रहमान खान जलवागर होंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन के नताइज में आया एक नया मोड़। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का के नताइज रोकने की हिदायत करते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया और कहा, DRO और RO ने बताया है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
الیکشن کمیشن نے حلقہ NA-75 کے ضمنی انتخابات سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں ریٹرننگ آفیسر کو نتائج روکنے کی ہدایت کرتے ہوئے نتائج کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ DRO اور RO نے بتایا ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے۔ DRO تفصیلی رپورٹ بھجوا رہا ہے، جبکہ صوبائی الیکشن کمشنر کو RO کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے ساتھ جوائنٹ الیکشن کمشنر بھی ہوں گے۔ اعلامیے میں الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر کو فوری ریکارڈ محفوظ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، مکمل انکوائری کے بغیر حلقے کا غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے الزام عائد کیا ہے کہ نتائج روکنے والے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو یہ مہنگا پڑے گا۔ سیالکوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 ڈسکا کے نتائج روکے جانے پر مریم نواز اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی تھیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو یہ مہنگا پڑے گا۔ واضح رہے کہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 ڈسکا میں گزشتہ روز ہونے والی ضمنی انتخابات کے نتائج ریٹرننگ آفیسر نے روک دیے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق حتمی نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ گزشتہ رات 23 پولنگ اسٹیشن کا عملہ مبینہ طور پر غائب رہا، جو صبح ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچا۔ اس سے قبل اس حلقے کے کل 360 میں سے 337 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی سیدہ نوشین افتخار 97,588 ووٹ لے کر آگے تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے امیدوار علی ازجد ملہی 94,541 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کے کنڈکٹ کا نوٹس لیں۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے چیف الیکشن کمشنر کو NA-75 کا نتیجہ روکنے کی درخواست کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے چیف الیکشن کمشنر کو NA-75 کا نتیجہ روکنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ NA-75 کا نتیجہ روکنے کی درخواست نون لیگ کی امیدوار نوشین افتخار نے جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ نتیجہ 23 لاپتہ پریزائڈنگ افسران کے اغوا کی تحقیقات تک روکا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ 23 لاپتہ پریزائڈنگ افسران کے جمع کیے گئے نتائج کی تصدیق کی حیثیت کے تعین تک اس حلقے کا نتیجہ روکا جائے۔ احسن اقبال نے بتایا کہ PTI کے موجود لوگوں نے فردوس عاشق اوان کے طرز عمل کی مذمت کی ہے۔ NA-75 پر سارا نتیجہ مشکوک ہو گیا ہے۔ بعض پولنگ اسٹیشنز پر گھنٹوں پولنگ بند رکھی گئی۔ ڈسکا شہر کے 36 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ گھنٹوں بند رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکا کے مسلم لیگ نون کے مضبوط علاقوں میں سارا دن فائرنگ کر کے خوف و ہراس کی فضا بنائی گئی۔ خوف و ہراس کی یہ فضا مسلم لیگ نون کا ووٹر ٹرن آؤٹ کم کرانے کے لیے بنائی گئی۔ پورا الیکشن مشکوک ہو گیا۔ PTI نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی۔ رہنما نون لیگ نے مطالبہ کیا کہ جہاں پولنگ بند تھی وہاں دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ 23 پولنگ اسٹیشن جہاں پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ تھے وہاں بھی دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ الیکشن کمیشن کو ان تمام اہلکاروں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی سرکاری اہلکار دھاندلی کا سوچ بھی نہ سکے۔ واضح رہے کہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 ڈسکا میں گزشتہ روز ہونے والی ضمنی انتخابات کے نتائج ریٹرننگ آفیسر نے روک دیے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق حتمی نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ گزشتہ رات 23 پولنگ اسٹیشنز کا عملہ مبینہ طور پر غائب رہا، جو صبح ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچا۔ اس سے قبل اس حلقے کے کل 360 میں سے 337 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی سیدہ نوشین افتخار 97,588 ووٹ لے کر آگے تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی ازجد ملہی 94,541 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا الزام ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے گارڈز نے پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ کی۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ نون لیگ کے ورکرز نے فائرنگ کی اور پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں جہاں جہاں موقع ملا پولنگ روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ والوں کی ان حرکتوں کے باعث 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نون لیگ کی سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسری جانب رہنما PTI عثمان ڈار نے رانا ثناء اللہ پر ڈسکا میں حالات خراب کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف FIR کٹوائیں گے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید 36 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 42,332 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 86,44,847 ہو گئی۔
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,332 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 86,44,847 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,340 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,69,846 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,55,430, पंजाब में 1,66,777, खैबर पख्तूनख्वा में 70,716, इस्लामाबाद में 43,282, बलूचिस्तान में 18,972, आज़ाद कश्मीर में 9,718 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,951 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 24,081 है, जबकि 1,000 से जायद मरीज की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बाग होने वालों की मजमूई तौर पर तादाद 12,563 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 1,362 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,33,202 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इंसानी हुकूक से मुतालिक काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि भारत की हुक्मरान जमात ने हिंदू इंतहा पसंदों को अक़लियतों पर हमला करने और इन्हें हिरासा करने का इख्तियार दे दिया है। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाने से मुतालिक ह्यूमन राइट्स वॉच HRW की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की सरकारी पॉलिसियां और इक़दामात अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने मुसलमानों को मुनज़्ज़म तौर पर इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाने वाली पॉलिसियां बनाई। भारतीय हुक्मरान जमात BJP पुलिस, अदलिया और खुद मुख्तार इदारों में मुदाखलत कर रही है। HRW की रिपोर्ट में कहा गया कि BJP ने हिंदू इंतहा पसंदों को मजहबी अक़लियतों को धमकाने, इन्हें हिरासा करने और हमला करने का इख्तियार दे दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि नई दिल्ली में 23 फरवरी 2020 के फसादात में हलाक 52 अफराद में से 40 मुसलमान थे। भारतीय हुक्काम ने दिल्ली फसादात की मोतबर गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं की। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक दिल्ली में फसादात भड़काने में BJP लीडर्स और पुलिस हुकाम पर इल्जामात हैं। भारत ने फसादात की तहकीकात के बजाय कारकुनान और एहतजाजी मुंतजमीन को निशाना बनाया। HRW की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हुकूमत मुसलमान समेत तमाम अक़लियतों को हमलों से बचाने में नाकाम रही है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों पर हमला करने वालों की सियासी सरपरस्ती कर रही है। HRW के मुताबिक भारत में माहिरीन तालीम दीगर नाक़िदीन को निशाना बनाने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। भारत में अक़लियतों, कमज़ोरों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वालों को हिरासा किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है, लेकिन मोदी हुकूमत में कानून साजियों में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक को जायज़ करार दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि अमरीका पाबंदियाँ उठाए हम जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक इक़दामात वापस लेने के लिए तैयार हैं। तेहरान अमरीका की जानिब से जौहरी मुआहदे की बहाली से मुतालिक डील पर गौर कर रहा है, लेकिन अमरीका सबसे पहले खुद मुआहदे में वापस आने का ऐलान करे। अमरीका की जानिब से ईरान से जौहरी मुआहदा में शमूलियत के इशारे के बाद ईरान ने भी मुआहदे की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का इंदिया दिया है। ट्विटर पर ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि अगर अमरीका तमाम पाबंदियां उठा दे तो ईरान फौरी तौर पर जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम इक़दामात वापस ले लेगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे से बात करते हुए ईरान के सीनियर हुकाम ने मुसल्लह के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर देते हुए कहा कि तेहरान अमरीका की जानिब से जौहरी मुआहदे की बहाली के मुतालिक डील पर गौर कर रहा है, लेकिन अमरीका सबसे पहले खुद मुआहदे में वापस आने का ऐलान करे। गुज़िश्ता रोज वाशिंगटन की जानिब से बयान में कहा गया कि अमरीका ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि ईरान को जौहरी हथियारों से बाज रखने के लिए आलमी कुव्वतों अमरीका, बरतानिया, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी से 2015 में एक मुआहदा किया था, जिससे 2018 में सदर ट्रम्प ने यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होकर ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थीं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मलकियत में रहने वाली इमारत 7 सेकंड में मलबे का ढेर बना दी गई। अटलांटा सिटी में वाक़ होटल गिराने के लिए 3000 डायनामाइट इस्तेमाल किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 34 मंजिला इमारत 2009 तक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मलकियत रही थी। पिछले 7 सालों से ये एक खाली इमारत है जो खराब हालत में थी, जबकि इसे मुनहदम करने का फैसला 2021 के शुरू में किया गया था, जबकि अब बिजनेसमैन कार्ल आइकन इस जमीन के मालिक हैं।
दिसंबर 2018 में कार्ल ने ट्रंप टावर की जमीन को $14.6 बिलियन में खरीदा था। और अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। मुल्क भर में अशे खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते भी इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब दाल माश ₹4.64, दाल चना ₹3.46, दाल मूंग ₹2 और दाल मसूर ₹1 फी किलो महंगी हुई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में औसतन 0.55% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई में इजाफा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाइस हुआ। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई के हफ्तावार अदादोशुमार जारी कर दी। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन, दाल चना, दाल माश, दाल मसूर की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान अंडे, चावल, घी, चीनी, गोश्त, ताज़ा दूध, दही महंगा हुआ। इदारा शुमारियात एक हफ्ते के दौरान चिकन ₹20 फी किलो महंगी हुई। चिकन की फी किलो कीमत ₹225 से बढ़कर ₹245 हो गई। दाल माश औसतन ₹4.64 फी किलो, दाल मूंग ₹2, दाल मसूर ₹1 महंगी हुई। घी की फी किलो औसतन कीमत ₹2.10 इजाफा हुआ। मुल्क में घी की औसतन फी किलो कीमत ₹293.75 हो गई। 200 ग्राम लाल मिर्च की औसतन कीमत में ₹6.64 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान अंडे की फी दर्जन औसतन कीमत ₹2.24 बढ़ी। मुल्क में अंडे की औसतन फी दर्जन कीमत ₹149 तक पहुंच गई। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹35.60 कमी आई। मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में ₹19.33 कमी। कुकिंग ऑयल, नमक समेत 18 अशियों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर ख़जाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत 10वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबे के वज़राए ख़जाना शरीक हुए। इजलास में मजमूई मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया और सूबों और विफाक के शेयर्स का तफसीली जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में माइक्रो इकोनॉमिक्स इशारियों से मुतालिक कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। कौमी मालियाती कमीशन में माइक्रो इकोनॉमिक अशारियों पर मुश्तमिल कमेटी की सरबराही विफाक करेगा। पंजाब कौमी मालियाती कमीशन में महसूलात से मुतालिक कमेटी की सरबराही करेगा। NFC के विफाक से सूबों के वसाइल की मुंतकली की कमेटी की सिंध निगरानी करेगा। सूबों के दरमियान मुहासिल की तकसीम से मुतालिक ग्रुप्स की सरबराही बलूचिस्तान करेगा। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा कौमी मालियाती कमीशन में फाटा से मुतालिक कायम कमेटी की सरबराही करेगा। रेलवे ने 15 रेलगाड़ियों को निजी शोबे में देने का फैसला किया है और इस हवाले से बाकायदा पेशकश भी मांग ली गई है। चारों सूबों में मुख्तलिफ रूट पर चलने वाली 15 रेलगाड़ियों को निजी शोबे में देने का फैसला किया गया। रेलवे ने मुसलसल बढ़ता हुआ खसारा कम करने के लिए चारों सूबों में मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली 15 रेलगाड़ियों को निजी शोबे में देने का फैसला किया है और इस पर बाकायदा पेशकशें भी मांग ली गई हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक निजी शोबा में देने के लिए मुख्तस की जाने वाली रेलगाड़ियों में जिना एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस, चमन पैसेंजर, बोलान मेल, सर सैयद एक्सप्रेस, कोहाट पैसेंजर, खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, मियावाली एक्सप्रेस, रावी एक्सप्रेस, बंदर एक्सप्रेस, लासानी एक्सप्रेस, फैज अहमद फैज एक्सप्रेस, अटक पैसेंजर, जंड पैसेंजर, मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस शामिल हैं। जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। साबिक अदाकारा नूर बुखारी ने इनके हिजाब के अंदाज पर तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया। कहा, मुझे अपनी कब्र में हिसाब देना है, जिसे मेरे हिजाब से मसला है वो मुझे ना देखे। दीन के लिए शोबिस को खैरबाद कहने वाली साबिक अदाकारा नूर बुखारी सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बन गई। गुज़िश्ता रोज नूर बुखारी ने अपनी तस्वीर शेयर की। तस्वीर में वो किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और इसके साथ उन्होंने अपने लिबास से मैच करता हुआ हिजाब भी पहना हुआ था। तस्वीर किसी ब्राइडल शूट की नहीं बल्कि नूर बुखारी ने दोस्त की शादी के लिए ही की थी। तस्वीर के अलावा नूर बुखारी ने शादी में शिरकत की मुख्तसर वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की। तहम लोगों को उनका हिजाब बांधने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और इन पर तनकीद शुरू कर दी। लोगों की तनकीद के बाद नूर बुखारी ने कमेंट्स का सिलसिला भी बंद कर दिया और इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुद पर तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए कहा, मैंने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है, लिहाजा बराए मेहरबानी आपको मेरा हिजाब नहीं लगता तो आप मुझे ना देखें। जिसके लिए मैं करती हूँ वो मेरी नीयत जानता है और इसको ही जज करने का हक है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जमील ने अपने वालिद के लिए मोहब्बत भरा पैगाम पोस्ट कर दिया। नादिया जमील ने अपने वालिद की सालगिरह के मौके पर अपनी तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर वालिद के हमरा अपनी कुछ यादगार तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनके बचपन की तस्वीर भी शामिल हैं।
पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री की मकबूल मॉडल, अदाकारा और मेज़बान अलीज़ा कबूल ने दूसरी शादी कर ली। मॉडल और अदाकारा अलीज़ा कबूल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को ये खुशखबरी सुनाई है। अलीज़ा कबूल ने एक इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें इनके हाथों में कोई अंगूठी पहना रहा है। मॉडल अदाकारा ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, नई शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अलीज़ा कबूल ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में दिल और अंगूठी के इमोजी का भी इस्तेमाल किया। ताहम अलीज़ा कबूल ने अपनी पोस्ट के जरिए वाज़ेह ऐलान नहीं किया कि आया उनकी मंगनी हुई है या शादी। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। PSL सीजन 6 के इफ्तिताही मैच में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज मौजूद नहीं होंगे। मामला आखिर क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने कोच डैरन समी के हमरा बायो सिक्योर जोन की खिलाफ वर्जी की और सिक्योर जोन से बाहर एक टीम मेंबर से मुलाकात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलामी के मुताबिक एक टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल को बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करने पर 3 रोज के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया है। अलामी के मुताबिक दोनों ने बायो सिक्योर बबल से बाहर तीसरे फर्ज से मुलाकात की थी, जबकि स्क्वाड दोबारा ज्वाइन करने से कबल दोनों के 2 मनफी टेस्ट नताइज लाजमी है। जबकि गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस मैच के दौरान ये वाकया पेश आया, जिसके बायस ट्रॉफी के साथ टीम का फोटोशूट भी मुलतवी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक वहाब रियाज की जगह इतवार को लाहौर कलंदर से मैच में पेशावर ज़ल्मी के लिए नए कप्तान का फैसला हफ्ते को ही किया जाएगा और शोएब मलिक मुमकिन उम्मीदवार में नुमाया है। दूसरी जानिब एक और फ्रेंचाइज के प्लेयर का दूसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। अलबत्ता चूंकि वो पहले ही आइसोलेशन में है, इसलिए टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के आगाज से चंद घंटों कबल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL में पहली गेंद फेंके जाने से चंद घंटे कबल एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि एक प्लेयर को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इस प्लेयर को इब्तिदा में अलामात जाहिर होने के बाद आइसोलेशन में भेज दिया गया था। कोविड टेस्ट मुस्बत आने के बाद मुतालिका खिलाड़ी को मजीद 10 रोज आइसोलेशन में रहना होगा और स्क्वाड वापस ज्वाइन करने से कबल 2 नेगेटिव टेस्ट लाजमी होंगे। PCB के एलामिया में मजीद कहा गया कि एक और टीम के एक प्लेयर और एक ऑफिशियल को बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करने पर 3 रोज के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया है। PCB का कहना है कि इन अफराद ने बायो सिक्योर बबल से बाहर तीसरे फर्ज से मुलाकात की थी। इन दोनों को भी स्क्वाड वापस ज्वाइन करने से कबल दोनों नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट लाना होंगे। जराये का कहना है कि मुतालिका खिलाड़ी और ऑफिशियल ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम मालिक से मुलाकात कर ली थी और टीम मालिक बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं थे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।